मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को कोरोना विनर्स के लिए आयोजित वॉकाथॉन और बैडमिंटन स्पर्धा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वॉकाथॉन को फ्लैग ऑफ किया। उन्होंने कोरोना विनर्स के साथ बैडमिंटन का मैच भी खेला। डबल्स में एक तरफ मुख्यमंत्री व एक कोरोना विनर्स थे, जबकि दूसरी तरफ सचिव खेल बीके संत और एक अन्य कोरोना विनर थे। इनमें मुख्यमंत्री की टीम ने 10-5 से गेम जीता। देखिए, इस वायरस के कारण तमाम तरह के दुष्प्रभाव देखने में आ रहे हैं। जहाँ ये हमारे हार्ट को, लंग्स को, पेनक्रियाज को कमज़ोर कर रहा है, कई जगह ये भी देखा गया कि जो रेटिना है उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जा रही हैं, तमाम तरह के दुष्प्रभाव इसके दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि लोग मानसिक रूप से मजबूत हों। जितने भी कोरोना विनर हैं, पहले हमने जो वॉरियर्स हैं उनके मनोबल बढ़ाने का काम किया। आज जो कोरोना विनर हैं वो मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बागेश्वर जिले में इस बार रामलीलाओं, दुर्गा पूजा और शारदीय नवरात्रों पर कोरोना का साया देखने को मिल रहा है। केवल परंपरा निभाने के लिए छोटे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष नुमाइश मैदान पर कोई भी आयोजन नहीं हो पा रहा है। वहीं बागनाथ मंदिर के भी यही हाल है। वहीं 100 साल पुराना रामलीला महोत्सव भी कोरोना की भेंट चढ़ गया। पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि शारदीय नवरात्रों के अवसर पर मां दुर्गा से कोविड-19 के खात्मे की प्रार्थना की गई है। पर में दुर्गा पूजा का एक अपना अलग महत्व है और यहाँ पर हर वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, जो बहुत भव्य रूप से किया जाता है। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते इस कार्यक्रम को कुछ सीमित किया गया है। और जैसा कि आज यहाँ पर अभी कलश यात्रा के बाद विधिवत इसका पूजा पाठ करके आज उद्घाटन हुआ है, तो यहाँ पर जितने भी भक्तजन आएंगे, क्योंकि कोरोना काल है तो उचित दूरी बनाते हुए सरकार की गाइडलाइनों के नियमों का पालन करते हुए सभी दर्शन करेंगे और माता का आशीर्वाद लेंगे। बागेश्वर में वन प्रभाग के अंतर्गत रेंज के कुकुड़ामई मंदिर परिसर में 5 हेक्टेयर भूमि के जंगल में अराजक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे चीड़ के दर्जनों पेड़ जल गए। ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। डीएफओ का कहना है कि कुछ अराजक तत्वों के द्वारा ये आग लगाई गई थी। आग लगाने वालों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये पूरा चीड़ जोन है और इसमें इस साल जो है गर्मी में आग नहीं लगी और काफी मात्रा में वहाँ पर पिरूल जमा है और लोग जो है घास की लालच में उसमें आग लगा देते हैं। लेकिन हमारी जो टीमें हैं बराबर वहाँ पर जा रही है, आग बुझा रही है। अभी आग बुझाई जा चुकी है। 5 हेक्टेयर क्षेत्र में ये आग लगी हुई थी जगह जगह पर और कई दिशाओं से इसमें आग लगाई जा रही है। तो इसके लिए हम सतर्कता बरत रहे हैं और यदि कोई पकड़ में आएगा तो उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी का जन्म दिवस और पुण्यतिथि जवाहर नेहरू युवा केंद्र में एक साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। यूथ हॉस्टल के अध्यक्ष दीपा जोशी ने नारायण दत्त तिवारी को विकास की विराट सोच और दूरदर्शी व्यक्तित्व का नेता बताया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार को लेकर पूर्व सीएम तिवारी का विशेष लगाव था। 18 अक्टूबर के दिन उनकी स्मृति में हम ये उनका जन्मदिन कार्यक्रम मना रहे हैं। हर हमारे देश में जितने भी केंद्र हैं सब जगह अपने अपने तरीके से वहाँ पर उनको पुष्पांजलि व्यक्त की जा रही है। उनको याद किया जा रहा है, उनके कार्य को याद किया जा रहा है। हम सब लोग यहाँ अपने मित्रगण, कर्मचारीगण, अधिकारीगण सब यहाँ पर आए हुए हैं, पदाधिकारीगण भी हैं, सब आए हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में हमने यहाँ पर हवन किया। किसी व्यक्ति का नाम विकास में आएगा तो उनका नाम माननीय स्वर्गीय परम आदरणीय श्री तिवारी जी का नाम सबसे ऊपर है। उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारत में अगर विकास वृक्ष के नाम से जाने गए तो तिवारी जी जाने गए। और हमारा उत्तराखंड को बनाने में, संवारने में, उसको समृद्ध करने में अगर किसी व्यक्ति का हाथ है तो माननीय तिवारी जी का है। और तिवारी जी की कृपा से ये प्रदेश प्रफुल्लित हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। हरिद्वार के सिडकुल में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे, जहां उन्होंने सिडकुल परिक्रमा का आयोजन किया। परिक्रमा का उद्देश्य सिडकुल में खाली पड़े हुए पदों पर स्थानीय नौजवानों को रोजगार देना और कार्यरत नौजवानों को उचित मानदेय दिलाना था।
हरीश रावत का कहना है कि खाली पदों को भरने के लिए सिडकुल क्षेत्र के उद्यमियों के साथ राज्य सरकार एक MOU पर हस्ताक्षर करे। एक बहुत काला श्रमिक विरोधी कानून बनाया गया है जिसमें 300 तक कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, उसका फैक्ट्री मालिक कभी भी अपनी फैक्ट्री बंद कर सकता है। उसको कोई रोक टोक नहीं रहेगी, उसको कहीं से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी फैक्ट्री बंद कर सकता है। दूसरा, काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं और जो उनको तनख्वाह मिल रही है वो पहले से कम हो गई। श्रमिकों के सम्मान में, मजदूर और किसान के सम्मान में, बेरोजगारों के लिए आज हरीश रावत जी ने बीड़ा उठाया, क्योंकि आप देखते हैं फैक्ट्रियों में श्रमिक का, मजदूर का शोषण हो रहा है। इतना बड़ा सिडकुल है, 8 घंटे के नाम पर 12 घंटे की ड्यूटी उनसे कराई जाती है और वेतन में कटौती। इसलिए आज हरीश रावत जी मैदान में आए हैं और हमारी मांग है उत्तराखंड के लोगों 70% की भागीदारी इन कंपनियों में होनी चाहिए। हमारी मांग है और हमारी सरकार ने यही पास किया था। मोदी जी ने एक नारा दिया था कि पूरे देश में यदि मोदी जी की सरकार आएगी तो 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देंगे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई, 6 साल हो गए, किसी की नौकरी तो नहीं लगी। लेकिन आज 12.5 करोड़ लोगों को सरकार से हटा दिया गया है, नौकरी से हटा दिया गया है। नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। फैक्ट्री मालिक को ये अधिकार दे दिया गया है कि यदि 300 कर्मचारी उसमें काम करते हैं तो वो जब चाहे अपनी फैक्ट्री बंद कर सकता है। आदरणीय हरीश रावत जी ने एक परिक्रमा यात्रा, सिडकुल परिक्रमा यात्रा के नाम से एक यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें आप देख भी रहे होंगे कि क्षेत्र के युवा किस कदर, किस संख्या में यहाँ मौजूद हैं। उससे साफ संदेश जाता है कि युवाओं का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो सिडकुल में काम करने वाला हो और चाहे वो सिडकुल से काम छोड़ चुकने वाला हो, वो दोनों ही वर्ग इस सरकार से त्रस्त हैं, इस व्यवस्था से परेशान हैं। जिस प्रकार से युवाओं को ना तो उचित दाम मिलता है, ना उचित तनख्वाह मिलती है और ना उचित कंपनियों में सुविधाएं मिल रही हैं। आज युवा परेशान है, देश का युवा परेशान है, प्रदेश का युवा परेशान है और मोस्टली हरिद्वार का युवा तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि 2002 में क्या वादे करके ND तिवारी जी ने फैक्ट्रियों को जो है लाया था। इनको बहुत सस्ते रेटों में ज़मीनें दी थी, इनको सबमर्सिबल लगवा के दिए थे। यहाँ की भूमि को बंजर एक तरीके से बनाने का कार्य किया गया था कि यहाँ के युवा को रोजगार मिले, और आज उसका उल्टा हो रहा है कि 70% तो छोड़िए, आज 20% भी यहाँ का युवा के पास रोजगार नहीं है। तो ये सरकार की बहुत ही जो है निकम्मापना है, नकारापना है, जो यहाँ के प्रदेश के युवाओं को झेलना पड़ रहा है और देश के युवाओं को भी झेलना पड़ रहा है। बेरीनाग में न्याय की देवी कोटगारी देवी मंदिर के कपाट शनिवार को पूजा अर्चना के बाद भक्तों के लिए खोल दिए गए। कोरोना के कारण मंदिर के कपाट पिछले 7 महीनों से बंद चल रहे थे। प्रथम नवरात्रि पर मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों की भीड़ भी जुट गई। मंदिर कमेटी के द्वारा पूजा अर्चना के लिए पहुंचे भक्तों को सामाजिक दूरी बनाकर लाइन में खड़ा करते हुए दर्शन करवाए जा रहे हैं। आज प्रथम नवरात्र के शुभ अवसर पर मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है और आज मंदिर में बहुत भीड़ भी है। और परंतु एक जो भारत सरकार की गाइडलाइन कोविड के प्रति है, उसका अनुपालन करते हुए समस्त दर्शनार्थी मां आदिशक्ति कोटगाड़ी के दर्शन कर रहे हैं। यह देवी न्याय के रूप में भारत में विख्यात है और यहाँ पे जो मां समस्त क्षेत्रवासियों के न्याय, जो कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं, वो यहाँ पे एक गुहार लगाते हैं, उनकी मनौती पूर्ण करती है। कोरोना परेशानी महामारी के चलते मंदिर को कपाट बंद रखे गए थे। अभी विगत कई महीनों के बाद आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में 17 तारीख अक्टूबर से जो नवरात्रियां शुरू हुई हैं हमारी, इसमें मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं भक्तों के दर्शन हेतु। और सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि वो लोग भारत सरकार के द्वारा बताई गई गाइडलाइन मास्क 2 गज की दूरी को अपनाते हुए ही मंदिर में आए और इसका पालन करें। केंद्र सरकार की अन्न जन विकास योजना के तहत रायागार कस्बे में जनहित केंद्र का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र के खुलने से लोगों को सस्ते दाम पर दैनिक उपयोगी सामान और स्थानीय स्तर पर होने वाले उत्पाद की बिक्री भी यहां से हो पाएगी। लोगों से इस केंद्र से सामान खरीदने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में विकासखंड के सभी क्षेत्रों में इस तरह के केंद्र खोले जाएंगे। ये जनस्टोर में आपके
किचन के जितनी भी यूज़ की सामान है आपको सब यहाँ मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि वो मार्केट रेट से आपको कम प्राइस पे मिलेगा, जिससे कि लोगों को लाभ मिलेगा। और मैं यहाँ की जनता को बहुत बधाई देती हूँ किस तरह का आपका जनरल स्टोर खुला। और दूसरा जो हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं गाँव के, जिनको मार्केट नहीं मिल पाता था, वो 1 किलो हो चाहे 2 किलो हो, कितनी भी कम क्वांटिटी में हो, तो आप इस काउंटर में लेके उनको बेच सकते हैं और यहाँ से उनको नगद पैसा मिल जाएगा, जिससे हमारे जो गांव के किसान हैं उनको भी लाभ मिलेगा और वो भी इस योजना का लाभ ले पाएंगे। उसको मार्केट से कम में मिल जाएगा। इसका दूसरा उत्पाद ये है हमारा, कोई हमारा इस काउंटर में जो गाँव पे हमारा जो भी सामान मिलता है, जैसे सपोज करो हमारी भट की दाल हो गई है, या हमारा चूक बनता है, या कोई भी अदरक है, हल्दी है, ये चीज गांव का बंदा कहीं बाहर सप्लाई नहीं कर पाता है। इसको 2 किलो लेके तो गांव यहाँ पे दुकान पे आगे दे नहीं सकता। उसका हमने कर रखा है कि वो सारा बंदा सामान हमारे डिपो में देगा। ये डिपो हम उसको कलेक्ट करेंगे, जो हमारा प्राइस मिलेगा वो प्राइस हम उसको देके ये सारा हम इसको डिमांड जो है हमारा उड़ियारी जाएगा। उड़ियारी हमारा माता शक्ति वाले इसको चला रहे हैं, उड़ियारी इसका स्टोर है हमारा। तो उड़ियारी में सारा सामान स्टोर हो गया, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट पूरा फिर दोबारा से हमारे पूरे काउंटर में सामान पहुंचेगा। उसके बाद कांग्रेस ने वन अधिकार आंदोलन के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण देने, प्रतिमाह 1 रसोई गैस सिलेंडर और बिजली पानी निःशुल्क देने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर टिहरी के सुमन पार्क में धरना प्रदर्शन किया। पार्क में हुई सभा में पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने कहा कि हम अपने पुश्तैनी हक हकूक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही। सभा के बाद जुलूस के साथ हनुमान चौक पर पहुंचे कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बिजली के बिलों की प्रतियां भी जलाईं।